जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम चर्चा करेंगे और ऐसा चमत्कार आपको दिखाएंगे, बताएंगे जो आप अपने अगल बगल, अपने शहर कॉलोनियों में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में आप ऐसा जरूर देखे होंगे और कहेंगे गुरुजी ये बात बिल्कुल सत्य है। आज हम ऐसे कुछ नाम बता रहे हैं कि ऐसे नाम जिन व्यक्तियों के होते हैं उनके साथ कैसा उनका जीवन रहता है, ये न्यूमरोलॉजी नहीं बल्कि अनुभव के ऊपर, मात्राओं के ऊपर और नामों की टोटल ऊर्जा के ऊपर केंद्रित वीडियो है। प्रणाम, शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप? मुस्कुराइए। अगर आपका नाम दिल धक धक हो रहा है कि गुरुजी क्या बताने वाले, डरिए नहीं। चलिए मैं बताता हूं। आपके नाम में, आप अपने क्षेत्र में, गांव में, समाज में देखिए गुड्डू। क्या नाम? गुड्डू। डी का डबल, जब देखिए डबल मीनिंग वाले, जहां गुड्डू, पप्पू, झप्पू, टिक्कू, मिक्कू, रिक्कू, यानी जहां एक शब्द का दो बार इस्तेमाल हो जाता है और लास्ट में उस शब्द के बाद ऊ की मात्रा लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अपने को दिमागी समझते हैं, अपने को दिमागी बहुत समझते हैं, बाकी आप समझदार हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने युवा काल में वो गलत रास्तों की तरफ 90% चलते हुए देखे गए। उग्रता, नाजायज काम करना, नशा की तरफ, या ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां बहुत समझदार मिलती हैं। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां बहुत समझदार मिलती हैं, एकदम पतिव्रता वाली, सेवा भी। और पत्नी के भाग्य से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। तो इनको समझदारी कब आती है? जब चिड़िया चुन गई खेत तब पछताए का होत। यानी जब अपनी जवानी भर आपने ऐश की, आराम किया, गुंडागर्दी की, शराब नशे की लत में, तमाम कुसंगतों में फंसे रहे, और जब आपका बल, दिमाग सब क्षीण होने लगा, तब आप एकदम सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन मेरे भाई तब तक बहुत देर हो जाती है। अब अगले नाम की तरफ बढ़ते। बहुत से लोग कलयुग में, देखिए पहले अलग युग था और लोग ईश्वर का नाम रखते थे। शंकर, त्रिपुरारी, गणेश, महेश, दिनेश, दुर्गा, कालिका, इस तरीके के नाम नहीं होते थे। कृष्णा, विष्णु। तो होता क्या था, इस तरीके नाम रखने के पश्चात था कि उसके माँ बाप या उसके गार्जियन, जो उसके बुजुर्ग लोग, जब उनके प्राण निकलते थे तो अपने बच्चों को आवाज़ देता था, बेटा राम, बेटा राम। तो उस भगवान का नाम भी निकल जाता था। लेकिन आज यही नाम वाले बहुत परेशान हैं। कारण ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम मत रखो, नाम रखना बहुत अच्छी बात है देवी देवताओं का, लेकिन नाम रखने से उसी रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं, नाम राम रखे हो, काम आप रावण का कर रहे हो, कंस का कर रहे हो, तो राम का जो एनर्जी है वो कुपित होगा और आपके ये दूषित आचरणों के ऊपर वो श्राप दे देगा। ऐसा ग्रह आपके रुष्ट हो जाएंगे, आपका सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। या तो ईश्वर नाम रखो ना रखो, तो उसी संस्कार पे चलो आप। ये नहीं कि आप बहुत बड़े संत हो जाएं, साधु हो जाएं। आप ठीक है, अपना पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ करो, लेकिन आपके आचार विचार संस्कार शुद्ध होने चाहिए। दूसरी क्या बात होता है, जरा जरा बात पे गाली दे देते हैं, गाली दे देते हैं। जैसे किसी का नाम महेश है, अरे वो साल महेश है, वो उसको मैं बताऊंगा, गाली दे दिया। अब व्यक्ति जातक का नाम महेश है, गुस्से में गाली दे रहे हैं, ये ईश्वर का नाम है, और हमारे महेश देख के अरे ये मेरा नाम रखा हो, ये गाली दे रहा, ये इसी के ये नाम न रखा होता तो ऐसा नहीं होता। यानी नकारात्मक ऊर्जा।
तो ईश्वर का नाम अगर रखते हैं तो ध्यान रखिए कोई शॉर्टकट नाम आपका घर पे भी होना चाहिए। ईश्वरी का नाम रखिए आप पेपर में, लिस्ट में, प्रतिदिन दिनचर्या में। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं रखने वाला है, ये बात बुरा मत मानिएगा। जो मुझे जितना ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर कहीं गलती हो रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सत्य यही है कि किसी का नाम ईश्वर का नाम रखते हो 50 लोग दिन भर में, अगर उसका आचरण नहीं सही है और आपके आचार विचार नहीं सही तो 10 लोग गाली देने वाले मिलते हैं। और क्या होता है, गाली ईश्वर को पड़ रही है। ठीक है। और आप देख लिए, जैसे एक नाम है गोपाल। गोपाल नाम बहुत सरल आदमी रहेगा, मुस्कुरा के बात करने वाला, बहुत ही महीन रहेगा, संघर्ष से भरा जीवन रहेगा, लेकिन अंत में वो सफल हो जाएगा। लास्ट का अंत का समय भी उसका कष्टकारी रहेगा। ठीक है। और नाम अभी कमेंट में तो लोग अपना नाम ही देना चालू कर देंगे, गुरुजी मेरा बताइए, रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, इस तरह के बताएंगे ना। कहने का मतलब है आप लोग कभी भी अपने बच्चों का नाम रखें तो उसका भावार्थ यानी अर्थ मजबूत होना चाहिए, नाम में वजन होना चाहिए। ये नाम नहीं लड़का तगड़ा है, 6 फीट का है, ये पहलवान है, जहाँ होना चाहिए दिग्विजय, रण विजय, इस तरीके का नाम मजबूत हुआ। वहीं तुम रख के पप्पी, पुंची, टुकरू, मकरू, अब आप हंस रहे हैं, सही है। पर्सनालिटी कहाँ और उसका नाम कहाँ, एकदम हल्का। नाम का अर्थ होना चाहिए, उसका एक मायने होना चाहिए, तब उसका सही अर्थ निकलता है। तो कुछ नाम ये थे, और मैं यही चाहूँगा जैसे रेफ की मात्रा, आधा मात्रा, डबल बार एक चीज़ आना, आधा पा, पूरा पा, आधा खा, पूरा खा, एक शब्द का संपूर्ण होना, एक शब्द का आधा होना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो आदमी भटकता रहता, मेरे भाई, भटकता रहता है। ठीक है। बहुत से, अभी तो हम एक आदमी को देखे, नाम था नयन सुख। हम अंदर बैठे थे अपने ऑफिस में, हमारे ओझा जी रजिस्ट्रेशन किए, अंदर आया, हमने कहा कौन है, कि नयन सुख। नयन सुख को देखा दूसरा आदमी उसको कंधे पे लेके आ रहा था हाथ रख के, उस सूर था, आँख ही नहीं थी। बहरहाल नयन सुख नाम था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी कभी नाम के विपरीत भी लोगों को देखा गया है। और बहनों के नाम में मैं जहाँ तक का समझता हूँ कि वीर रस संबंधित देवी रस, देवी रस मतलब समझ रहे हैं, कविता का मतलब नहीं, देवी रस मतलब देवताओं का जहाँ एक आभा प्रकट होती हो, देवियों की जहाँ एक छवि प्रकट होती हो, इस तरीके की। ठीक है। इस तरीके का नाम रखना चाहिए। नाम चलते चलाते बता रहा हूँ, नाम कुंडली के आधार पर लग्न से इसका विचार किया जाता है। और अच्छा ज्योतिषाचार, मैं तो ज्योतिषाचार नहीं हूँ, अच्छा ज्योतिषाचार आपको दिन, बालक जिस दिन जन्म लिया उसका, महीने का और सन का और समय का, चारों का कॉम्बिनेशन, 4 पत्रियाँ बनेंगी। ध्यान से सुनना। एक तो होता है कि हाँ 1991 में इतने बजे पैदा हुआ, बना दिया। एक 4 पत्री बनती, इसको बोलते हैं चौरस्ती। हमारे यहाँ पत्री पीपल के पत्ते पे बनती थी, चारों पे वो भाव बनाए जाते थे। बनाने के बाद चारों को देखा जाता था, चारों से एक एक अक्षर निकाला जाता था, जो अक्षर बनते थे वही नाम रख दिया जाता था और सफल रहते थे। ये विद्याएं बड़ी प्राचीन, लुप्त हो चुकी हैं। इसके लिए मत संपर्क करना, नहीं तो मैं, क्योंकि 3 घंटा लगता है एक कार्यक्रम में और कोई दक्षिणा उछणा दे नहीं पाता है। चाहते हैं गुरुजी सब फ्री में बता दें, फ्री में अच्छी बात है, लेकिन अपने भी बाल बच्चे हैं, अपना भी समाज है, हमारे भी खर्चे हैं, तो उतना ही दान कर पाता हूँ, उतना ही सहयोग कर पाता हूँ जितना क्षमता हो, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आप लोगों ने। जय श्री राम।